गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिशों का किसी तल में विभेदन एवं घटक या रेजोल्यूशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि रेजोल्यूशन क्या होता है या हिंदी में हम उससे बोलते हैं विभेदन या फिर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रेजोल्यूशन पे। तो रेजोल्यूशंस का मतलब होता है कि जब एक सिंगल वेक्टर मीन्स सपोज एक सिंगल वेक्टर है हमारे पास ए, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए। तो जब हमारा ये वेक्टर ए क्या हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा उसमें टूट जाता है, कंपोनेंट्स में टूट जाता है। जैसे सपोज ये टूट गया एक वेक्टर ए और वेक्टर बी में। जो वेक्टर ए है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या हो गया, टूट गया। तो जो वेक्टर ए और बी है इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो अब आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं और कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं। तो आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे ईजिली लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपके समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से इसको डिफाइन किया है कि जब भी कोई सिंगल वेक्टर क्या होता है, स्प्लिट होता है किसमें, टू और मोर वेक्टर्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। और जो जिन दो वेक्टर्स में ये टूटता है वो वेक्टर्स क्या, उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो जैसे एग्जांपल ही ले लो, ए वेक्टर है वो दो वेक्टर में क्या हो रखा है, स्प्लिट हुआ है। तो जो ये ए और बी वेक्टर है ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो ए का जितना भी इफेक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ए का जितना इफेक्ट होगा उतना ही इफेक्ट ए और बी का होगा, है ना। इस चीज़ को हम आगे भी अभी प्रूफ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सपोज क्या है, हमने क्या मान लिया, माना ए क्या है, एक सदिश है और ए तथा बी क्या है, इसके अनुदिश घटकों में इसको हमने क्या किया है, विभाजित किया है। तो हमारा ये वेक्टर ए है, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी। तो ए को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो वेक्टर फर्स्ट और ये मान लो वेक्टर सेकंड। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सदिश योग के त्रिभुज नियम का यूज़ करते हैं। तो ये नियम क्या है, ये नियम ये है कि फर्स्ट नियम क्या है इसका, ज्वाइन एवरी नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो हमें क्या करना है, सपोज हमारा जो प्रीवियस वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर ए है, और नेक्स्ट वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर बी है। तो हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट वेक्टर है उसको क्या करना है, प्रीवियस वेक्टर के हेड से। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि सपोज ये वेक्टर है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो ये वेक्टर है ये वेक्टर का सिंबल है। तो इसकी जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम क्या, टेल, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड, है ना। ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट जो वेक्टर है इसको क्या करना है, प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर को सपोज मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये वेक्टर ए है। तो प्रीवियस वेक्टर क्या है मेरे पास, ए है, इसके हेड को क्या करना है, नेक्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो। तो ये कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ये आ गया वेक्टर डी। और दूसरा जो नियम है वो क्या है, टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। तो हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, हमें क्या करना है, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल कौन सी है, ये वाली है, उसको क्या करना है, लास्ट वेक्टर के हेड से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये हमने कर दिया, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये हमने इस तरीके से कनेक्ट करके दिखा दिया, है ना। तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है, ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट होता है हमेशा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम। और जो ये रिजल्टेंट है यही क्या है, हमारा वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, अब हम मानते हैं, माना जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू, इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, एन ए, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है
वो है एम बी, है ना। तो जो एन और एम है यहाँ पे आपके, ये क्या है, एक अदिश राशियाँ हैं। कैसी राशि हैं? अदिश राशियाँ, है ना। तो ये क्या हो गई आपकी अदिश राशियाँ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, सपोज या मैंने यहाँ पे डेरिवेशन करा हुआ है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि सपोज जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो n1 ए प्लस m1 बी है। तो ए की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से इस, ये आपको दिख रहा है, इस वाली इक्वेशन से क्या कर लिया, यहाँ पे पुट कर लिया। तो ये एन ए वैक्टर ए प्लस एम वैक्टर बी इक्वल टू, इसको एज इट इज यहीं पे रहने दिया। अब क्या किया मैंने, मैथ्स तो आती है ना सबको सॉल्व करनी, अच्छा नहीं आती है तो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। तो ये आ जाएगा एन ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर। तो जो एन ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर इक्वल टू एन वन ए वैक्टर प्लस एम वन बी वैक्टर, है ना। तो अब हम मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं, जो एन ए वैक्टर है और एन वन वैक्टर, इसको एक साइड और इसको एक साइड। तो एन ए वैक्टर, अब यहाँ क्या है, इक्वल के इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, एन वन ए वैक्टर प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, एम बी वैक्टर, और ये प्लस है तो इक्वल के इधर आने पे क्या हो जाता है, माइनस एम वन बी वैक्टर इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म कहाँ गई, इस साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। तो अब राइट हैंड में क्या बच गया हमारा, 0। तो अब क्या होगा, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से ए कॉमन है, वेक्टर ए। तो यह आ जाएगा एन माइनस एन वन ए वैक्टर प्लस, इसमें कौन सा, बी वैक्टर कॉमन है, तो यह आ जाएगा एम माइनस एम वन और बी वैक्टर कॉमन इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इनका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या होंगे, ये 0 नहीं होंगे, मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ए और बी 0 नहीं होंगे तो कौन सी टर्म 0 होंगी आपकी, वेरी गुड, कौन सी, n माइनस एन वन और m माइनस एम वन। तो n माइनस एन वन इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा n इक्वल टू एन वन, और इसमें भी सेम ऐसी होगा, m माइनस एम वन इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू एम वन, है ना। तो अब क्या आ गया, n वन के इक्वल आ गया और m वन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि जो वेक्टर ए है उसके लिए क्या होगा, n और m की हमेशा क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी, और n वो एक ही वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल भी होगी, है ना। तो हमारा ये कंक्लूजन निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही आपको समझाना था यहाँ पे कि रेजोल्यूशन कैसे होता है और कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो मेरा जो मेन एम था ये आप लोगों को यही समझाना था। सो थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ, स्टे होम।